मंडावा की पुरानी हवेली है। मंडावा राजस्थान। यहाँ पे आप जो देख लो सर, कलर की अगर अपन बात करें तो कलर जो है वो सारे नेचुरल्स और वेजिटेबल्स हैं। जैसे ब्लू नीला कलर जो है वो इंडिगो से लिया हुआ है। जो रेड कलर आप देख रहे हो वो कत्थे का यूज़ किया हुआ है। जो वाइट है वो लाइम स्टोन यानी चूना पत्थर का यूज़ किया हुआ है। येलो कहीं पे आपको दिख रहा है तो वो हल्दी टर्मरिक का यूज़ किया हुआ है। ब्लैक कहीं पे भी देखा तो वो कोयले का यूज़ किया हुआ है। ग्रीन जो है वो फूल और पत्थरों से दिया हुआ है। जितने भी कलर कॉन्सेप्ट हैं वो सारे नेचुरल्स और वेजिटेबल्स हैं। इसमें सर आपको मैं थोड़ा सा अलग दिखा देता हूँ। ऊपर आ जाइए एक बार। अच्छी फोटो आएगी, आपको भी खींच देना। आपको तो पता होगा। बिल्कुल तो गोरे भी जाते होंगे। बिल्कुल सर। ये सर कितनी लैंग्वेज बोल लेते हो? मैं सर 3 लैंग्वेज लिखनी पढ़नी तीनों करता हूँ। हाँ लिखनी पड़ती है जिसमें अंग्रेजी है, फ्रेंच है और इटालियन। फ्रेंच भी आती है, इटालियन भी आती है। तो आप सर्टिफिकेट मैं आपको क्या क्या आता है? मंडावा, शेखावाटी रीजन में 3 डिस्ट्रिक्ट आते हैं सर, जिसमें झुंझुनू, चूरू और सीकर। सीकर, चूरू और ये शेखावटी भी। ये शेखावाटी में आता है। तो स्टार्टिंग जो था सर 2 ही डिस्ट्रिक्ट हुआ करते थे। झुंझुनू और सीकर जो थे वो शेखावाटी में आते थे। चूरू को इसलिए सम्मिलित कर लिया गया क्योंकि उसका ड्रेस कोड और लैंग्वेज जो थी वो हमसे मिलती जुलती, इसलिए वो चूरू, इसलिए चूरू को सम्मिलित कर लिया गया। पहले क्या है कि अभी तो आप जो टैक्स पे करते हो आप गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हो। उस जमाने में अगर आपको कोई टैक्स देना होता तो वो राजा महाराजा को दिया जाता। शेखावटी का जो राजा था जो यहाँ के जो थे टैक्स पे किया करते थे। हम लोग जो लोकल लोग थे यहाँ के, जैसे मर्चेंट्स फैमिली के जो लोग हैं वो पे किया करते थे। यहाँ के जो महाराजा थे वो सवाई मानसिंह जी जो जयपुर वाले थे उनको पे करते थे। अच्छा। और चूरू का जो बता देता हूँ आपको, चूरू के जो नरेश थे, चूरू के जो राजा थे वो क्या करते थे बीकानेर नरेश को। अच्छा। तो चूरू जो है वो बीकानेर डिस्ट्रिक्ट में आता है। मतलब नियर बाय कोई भी एरिया आप सर्च करोगे तो बीकानेर क्लोज दिखाएगा। यहाँ पे आप नियर बाय कोई भी एरिया सर्च करोगे तो वो आपको जयपुर। नहीं जाएगी, नहीं जाएगी। पापा यही है, सभी ये नहीं जाएगी। हवेली के अंदर आप जाओगे सर तो जितनी भी हवेलियाँ पूरे वर्ल्ड में विजिट कर लो, आपको सिर्फ हवेलियाँ इसी रीजन में देखने को मिलेगी। बाकी आप कहीं पे भी चले जाओ पूरे वर्ल्ड में कहीं भी नहीं है। यहाँ आप देख रहे हो तो ये 3 लेयर का यूज़ करके बनाई जाती है, जिसमें ये फर्स्ट लेयर होता था हवेली का, ये सेकंड है और ये थर्ड है। जो फर्स्ट लेयर है इसमें लाइम स्टोन यानी चूना पत्थर और पत्थर को भी ग्राइंड किया जाता था, जिसमें चूने पत्थर की और पत्थरों की थोड़ी मोटी पिसाई होती थी। सेकेंड लेयर जो है उसमें आपको 2 चीज़ों का मिश्रण करना पड़ता था। पहला जो है वो होता था आपका एग सेल्स, अंडे के ऊपर का छिलका। अच्छा अच्छा। दूसरा लाइम स्टोन, उनका यूज़ किया जाता था। थर्ड लेयर में आपको 4 से 5 चीज़ों का मिश्रण करना पड़ता था। जो है पहला होता था एग सेल्स यानी अंडे के ऊपर का छिलका। सेकंड जो होता था वो कोड़ी जिसको बोलते हैं सी सेल्स, सेकंड वो होता है थर्ड लाइम स्टोन। चौथा जो या तो गुड़ या चीनी दोनों का पाउडर बना करके आपको अच्छे से मिक्स करना होता था ताकि ये दीवार के अंदर अच्छे से चिपक जाए। और जो दही होता था उसमें अच्छे से मिक्स किया जाता था सर। इसीलिए किसी भी हवेली के अंदर आप एंटर होते हो तो आपको क्लाइमेट जो है वो सूटेबल रहता है। जैसे अब सर्दियों में जाते हो तो आपको हवेलियों के अंदर जो है वो गर्म का एहसास होगा, और जब गर्मियों में जाओगे तो आपको हवेलियाँ जो है वो ठंडा है। तो ये हवेलियों का लेयर के अकॉर्डिंग डिवाइड किया हुआ है। और आप जाता है टीक वुड, सागवान का लकड़ी जिसको बोला जाता है, ये सागवान का लकड़ी का यूज़ किया हुआ है। ऊपर में आप कुछ बर्ड्स नजर आएंगे और पूरा क्राफ्टिंग जो किया हुआ है उसका हाथों से किया हुआ है पूरा। कोई भी मशीनी काम इसमें नहीं है और ये उसी ज़माने का है, क्योंकि ये जो लकड़ी आप देख रहे हो इस पर ना तो दीमक लगती है और ना बारिश की बूंदों से कोई इसके ऊपर इफेक्ट होता है। इसलिए जैसा है वैसा का वैसा पड़ा हुआ है। ऊपर आप एक बॉक्स देख रहे हो जिसको बोला जाता है तोरण, जो मोस्टली ये ऊपर लोहे का जो दोनों चीज इक्वल ना हो तो सारी 1820 में ये हवेलियाँ बनी थी, व्यापार के लिए बनी थी ये हवेलियाँ। दूर दूर से ईरान, राजस्थान, कलकत्ता, नेपाल, बिहार से लोग व्यापार करने आते हैं। ये सर हवेली का सेकंड फोटो